भी बिल्कुल जो है उसी की तरह बात कर रहे हैं। सुधीर चौधरी अंजना ओम कश्यप की तरह बात कर रहे हैं, वहां से कुछ पेमेंट मिल रहा है क्या? अगर सवाल किए जाएंगे तो फिर आप जो इस तरह की भाषा कहेंगे क्या? सवाल आप किससे करोगे? जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो किससे सवाल करेगा? विपक्ष से सवाल करेगा या सत्ता पक्ष से सवाल करेगा? विपक्ष भी तो लगातार सवाल उठा रहा है ना। मोदी जी से सवाल करने की हिम्मत है आपके पास? मोदी जी से सवाल करने की हिम्मत है आपके पास? अमित शाह जी से सवाल करने की हिम्मत है आपके पास? वहाँ सवाल आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ जो सवाल करता है वो जेल के भीतर होता है। इस समय कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है। तो साहब लोकतंत्र राकेश टिकैत जी वाली भाषा बोल रहे हैं ना आप, जो हमारे मंदिर और मस्जिद में भड़क उठते हैं। हमारे नेता जो है जो बात कहेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, किसानों की कोई जाति नहीं होती, किसानों का कोई धर्म नहीं होता। किसान ही था जो देश की सभ्यता को पहले भी जिसने बचाया था अंग्रेजों से। अब ये अंग्रेजों के जो चमचे हैं ना, देख रहे हैं विभाग न्यूज इंडिया, हमारे साथ अरुणेश यादव जी किसान नेता हैं, उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से तारीख चुनाव की नजदीक आती जा रही है, 10 फरवरी से पहला चरण होने वाला गाजियाबाद के अंदर, और उसी तरह से जो है सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं। नेता लगातार जो है एक दूसरे पे हावी होते जा रहे हैं, बयानबाजी लगातार जो है स्टार्ट है। जिस तरह से आपने देखा होगा, वहीं अखिलेश यादव हों या फिर योगी आदित्यनाथ जी हों, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बयानबाजी चल रही है, तो जानेंगे उनसे ये क्या चल रहा है और क्या आगे चुनाव में होने वाला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस समय माहौल चल रहा है, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। जब आप किसी नेता के लिए एक इतना बड़ा नेता होके मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वही एग्जैक्टली वही मैं आपसे कहने जा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग सांप्रदायिक ताकतों में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को कि ना तो इस देश में ज़रूरत है और ना जो ये कार्यपालिका वाली जो व्यवस्था है, विधानसभा हो या संसद हो, ऐसी जगह ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी अपने 5 साल का कार्यकाल तो गिना नहीं रहे, और साहब विपक्ष पे ये कह रहे हैं ये तमंचावादी हैं, ये गांधीवादी हैं, ये परिवारवादी हैं। कांग्रेस पे ये परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों पे ये तमंचावादी पार्टी होने का आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी पे भी तो परिवारवादी का लगा रहे हैं कि देश के तमाम अखबार ये कह रहे थे कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है ना, लाशों पे शासन कर, तो बीमारी जब तक आएगी नहीं उससे पहले ही क्या लॉकडाउन लगा दिया जाएगा क्या? एक बात मुझे बताइए, पहले सावधानी तो रखी जा सकती थी, इस बार क्यों ने समर्थन दिया था? तो उसी तरह से आपका कहना है कि उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। ये आपको भारतीय जनता पार्टी से कुछ फंड वंड मिलता है कि आप जात और बिरादरी पे अगर कोई सवाल करेंगे तो फंडिंग की बात आ जाएगी क्या? पहले मेरी बात का जवाब दो, आप जात बिरादरी पे क्यों आ जाते हो? हमने कभी जात बिरादरी की बात की? इस देश में 136 सीटों में से 109 सीटें निकाल के विधानसभा की दी है ना। एक बात मुझे बताइए, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कब से रह रहे हैं? सदियों से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? देश की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम और सिखों का बराबर योगदान रहा, ठीक है, और कभी भी देश का इतिहास गवाह रहा है, कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं हुई है इस देश में। धर्म तो कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। महाराणा प्रताप के, मेरी बात पूरी हो जाने देना, महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे वो शेर खान थे, और अकबर के जो सेनापति थे वो मान सिंह थे। कभी धर्म की लड़ाई नहीं हुई इस देश में। इस देश में हमेशा सत्ता की लड़ाई हुई, और भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इसने सत्ता में धर्म को मोहरा बना लिया है, और धर्म और जाति के रूप में जो समाज को बांटने का काम है भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन हमारा टारगेट ये है, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। अभी हम 5 राज्यों में आपने क्या जो है भाजपा के विरुद्ध कोई ठेका ले लिया है क्या कि जहां सरकार चुनाव लड़ेगी, जहां चुनाव होगा वहीं आप पहुंच जाएंगे? अगर भाजपा ने युवाओं के विरोध करने का ठेका ले रखा है, अगर भाजपा ने महिलाओं के विरोध ठेका ले रखा है, अगर भाजपा ने किसानों का विरोध करने का ठेका ले रखा है, तो हमने भी भाजपा का विरोध करने का ठेका ले रखा है। कांग्रेस भी परिवारवाद से भरी पड़ी है, बसपा भी परिवारवाद से भरी पड़ी है। बसपा में कहते हैं वो बुआ भतीजा, कांग्रेस के वो इसको कह रहे हैं चाचा भतीजा, समाजवादी पार्टी
पार्टी और कांग्रेस को कह रहे हैं भाई बहन की पार्टी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि राजनाथ सिंह भी उनकी पार्टी के हैं और राजनाथ सिंह के दोनों बेटों को इन्होंने टिकट दे रखी है। और ऐसी में लिस्ट गिनाऊं तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी साहब। जिनके घर खुद के शीशे के हों, जिनके खुद आपका कहने का मतलब है कि वो भी परिवारवाद भाजपा में भी। सुन लो, जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर साहब कंकड़ नहीं फेंका करते। भारतीय जनता पार्टी का अगर दामन पाक साफ है तो वो मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते, विकास पे बात क्यों नहीं करते हैं, वो क्राइम पे बात क्यों नहीं करते हैं कि क्राइम रेट आपके 3 साल के 5 साल के शासन में 1.5 गुना क्यों हो गया। जो है सीधा भाजपा पे जो निशाना साध रहे हैं कि भाजपा खुद ही जो है मौजूदा विधायकों के टिकट काट रही है। एक बात बताओ भाई, सवाल किससे किया जाता है? सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है। सत्ता में कौन था? भाजपा थी। सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं थी, सत्ता में कांग्रेस नहीं थी। हम उनसे सवाल नहीं करेंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तब हम उनसे भी सवाल करेंगे। अभी सवाल हम करेंगे जो 5 साल सत्ता में रहे, जिन्होंने मलाई खाई। और टिकट काटने वाली बात अगर आप कर रहे हैं तो टिकट उनकी काटी जा रही है जो योगी बाबा के पैमाने पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, जो बीजेपी के पैमाने पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं, उनकी टिकट काटी गई है। यहाँ के गाजियाबाद के जो स्थानीय विधायक हैं, तमाम विधानसभाओं के विधायक हैं, इनकी टिकटें क्यों नहीं काटी गई? भाई इन्होंने क्या निर्माण कार्य किया है? अगर नोएडा गाजियाबाद की बात की जाए, ये दिल्ली एनसीआर का इलाका, विकास दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आपको दिखाई दे रहा है? रोडों का काम ले लो, एयरपोर्ट ले लियो, ये विकास नहीं, इससे क्या कहना चाहेंगे? रोडें देख लो आप, यहाँ की रोडें आप देख लो, आप सर्वे करो और यहाँ की रोडें देखो, रोडों पे कहीं काम नहीं हुआ है। और यहाँ पे गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ है गाजियाबाद में। और नोएडा की भी बात करें तो वहाँ कॉलोनियों में आप जाके देख लो। गाजियाबाद के अंदर विकास नहीं हुआ तो एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट पुरानी सरकार की योजना थी, फीता काटने का काम इन्होंने किया है। नोएडा में भी जो बना तो भाजपा सरकार में है ना, बना पुरानी सरकार में था, फीता काटने का काम सिर्फ इन्होंने किया है। और इनकी तो नीति निर्माण क्या समाजवादी में स्टार्ट हुआ था क्या? पिछली सरकार में स्टार्ट हो चुका था। अगर आपको जानकारी हो, 2016 में निर्माण कार्य स्टार्ट हो गया था और 2018 में निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक भी परियोजना ऐसी नहीं है जो शुरू की हो। जो पुरानी परियोजनाएं चल रही थी उन्हीं का फीता काटने का काम। जेवर एयरपोर्ट जो हुआ है नोएडा का, वो कहां से हुआ? वो भी तो देन किसकी है? एयरपोर्ट बहन जी की देन है। बहन जी ने जेवर एयरपोर्ट शुरू किया था, बना भी तो भाजपा सरकार में है ना भाई। फिर अरोड़ा तो बीजेपी नहीं अटकाया। जब पुरानी सरकारों ने एयरपोर्ट के प्रपोजल रखा तो भाजपा ने ही तो रोड़ा अटकाया। भाजपा क्या करती है कि अगर कोई विपक्ष की पार्टी काम करना चाहती है तो उसे काम नहीं करने देते हैं, और जब खुद सत्ता आती है। अब ये बताओ, एम्स है यूपी में, 11 एम्स हैं, 11 एम्स का काम आपने क्यों रोक रखा है? जो पुरानी सरकार थी, मैं उस सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, पुरानी सरकार में जब उन एम्स का काम चल रहा था, उन यूनिवर्सिटीज़ का काम चल रहा था, तो वो सारा काम आपने क्यों रोक दिया है? और अगर आप इतनी विकास की बात करते हो तो आपने शिक्षा का बजट कम क्यों किया? आपने हेल्थ का बजट कम क्यों किया? आप किस तरीके का काम कर रहे हैं? आपने कॉर्पोरेट को ये नहीं दिखाई दे रहा कि 2 साल 3 साल उनको मिले हैं, 2 साल जो है कोरोना काल में निकल गए। पहले मेरी बात तो हो जाने दो। ये बताओ, अगर कोरोना में 2 साल निकल गए हैं तो हेल्थ का बजट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कौन सा पैमाना है ये? लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि 2 साल लोगों ने त्रासदी झेली है। और शिक्षा किसी भी देश के लिए बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा जो है ना, मौलिक अधिकार है हर इंसान का। तो जितने भी तमाम जो शैक्षिक संस्थान है वो खाली क्यों पड़े हुए हैं? वहाँ पे नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जा रही? उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकारी अस्पताल में तमाम डॉक्टरों की जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है, तो उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और दूसरी बात, आप कॉर्पोरेट घराने का टैक्स क्यों कम कर रहे हैं? कॉर्पोरेट घराने का टैक्स आपने 12% से तो 7% कर दिया। लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में आपने टैक्स के लिए कोई छूट नहीं दी। जबकि आपको पता है महंगाई कितनी बढ़ गई, डीजल पेट्रोल से कितनी महंगाई बढ़ी है। इस समय महंगाई दर जो है वो 7% हो गई है, जबकि 2 साल पहले महंगाई दर 4% थी। और अगर आप टैक्स स्लैब बढ़ा देते, जो अभी 5 लाख की थी 6 लाख ही कर देते आप, तो मध्यम वर्ग के लोगों के पास कुछ पैसा रुकता। पैसा रुकने से क्या होता, वो मार्केट में खरीदारी करते और मार्केट में पैसे का फ्लो होता और आपका मार्केट बढ़ता और देश की अर्थव्यवस्था सुधरती। ये देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना नहीं चाहते हैं, ये मध्यम वर्ग को खत्म करना चाहते हैं, ये गरीब को और गरीब करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में जो उन्होंने वैक्सीन फ्री दी है लोगों को। सरकार महोदय, एक आंकड़ा और सुन लीजिए,
2013 में अरबपतियों की संख्या हमारे देश में 104 थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो संख्या बढ़ा के 146 कर दी। हमारे वोट से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, किसी और के वोट से नहीं आई। और मैं बताना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई जो इस बार है ना, वो 90 बनाम 10 की लड़ाई है। 90% जो जनता है वो भाजपा के यानी खिलाफ कि है। आपका कहना है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे दम पे आई, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट ये थे हमारे साथ अरुणेश यादव जी। इन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था इस सरकार में बिगड़ रही है और किसानों के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है। गाजियाबाद से इमरान खान, बेबाक न्यूज।